इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। तयम्मुम किन चीज़ों से किया जाएगा, एक ये चीज़ और तयम्मुम किस तरह किया जाएगा। तो पहले मैं वो बता देता हूँ कि तयम्मुम किस तरह से किया जाएगा। जिन लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स ना देखे हों तयम्मुम के कि तयम्मुम क्या होता है और किन सूरतों में करते हैं, तो वो तहारत की प्लेलिस्ट में जाके मसाले शरी चैनल की और प्लेलिस्ट में तहारत की प्लेलिस्ट को एक मरतबा देख लें, तो उसके अंदर जो है इसके बाकी के पार्ट्स भी मौजूद होंगे। जब तक उसको मुकम्मल नहीं देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तयम्मुम करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो फ़र्ज़ होती हैं। सबसे पहले कि नियत करना तयम्मुम करने से पहले, और फिर हाथों को पूरे चेहरे पर फेरना, जो चेहरा वज़ू में धोना ज़रूरी हो, और हाथों को कोहनियों तक फेरना, यानी जो कोहनी तक हाथ वज़ू में धोना ज़रूरी है। यानी चेहरे को और हाथों पे अपने हाथों को फेरना है, और ये हाथ ज़मीन के ऊपर टच करके इस तरीके से चेहरे पे फेर लेना है और हाथों पे फेर लेना है। इसका नाम तयम्मुम है, तयम्मुम हो जाएगा। किन चीज़ों से हाथ टच करके फेरते हैं वो बाद में बताएंगे। पहले मैं ये बता दूं कि किस तरीके से करते हैं। इसमें चंद सुन्नतें भी हैं, जैसे हाथों को, उंगलियों को ज़्यादा भींच के ना रखना, नॉर्मल हालत में रखना, और किबले की यानी बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना, और नियत भी कर। नियत तो फ़र्ज़ है इसमें कि तहारत की यानी पाकी हासिल करने की नियत करें कि नमाज के लिए तयम्मुम करता हूँ इस तरीके से। और ये इसके अंदर बाकी के 2 चेहरे और हाथ के ऊपर फेरना। हाथों को इस तरीके से ज़मीन के ऊपर या फ़र्श में या जो चीज़ ज़मीन की जीन्स से हो उसके ऊपर इस तरीके से चला के, और फिर दोनों हाथों को, यानी ये जो आपने हाथ को टच कराए, इसको चेहरा जहाँ पे वज़ू धुलता है, वज़ू में धुलता है, जहाँ से जहाँ तक, वहाँ तक इस तरीके से आई फॉरगॉट, जिस तरह यहाँ पेशानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेहरा धोया जाता है, तो वहाँ पे इस तरीके से हाथ को पूरे को आप फोल्ड कर लेंगे। तसव्वुर कर लेंगे मैं दोनों हाथ से कर रहा हूँ, ये हाथ फोल्ड नहीं हो सकता, तो अभी इसलिए यानी पूरे यहाँ से पेशानी पे इस तरीके से मले। और बहुत ध्यान से कि जो चीज़ भी चेहरे के ऊपर पानी जहाँ पे गुज़रता है वहाँ पे आपका जो है पूरा हाथ फिर जाना चाहिए। और मर्दों को ख़ास तौर से दाढ़ी वगैरह में, और ये कनपट्टी के पीछे से भी, और इसी तरीके से ये नाक के नीचे से यहाँ भी पानी गुज़रता है। और जो होठ ज़ाहिरी तौर से खुले हुए होते हैं बात करने में, तो उसके ऊपर भी, और या पलकों वगैरह पे भी आपको ये हाथ दोनों फेर लेने। दोनों हाथों का इस्तेमाल करना, आपको एक का नहीं करना। ये तसव्वुर कर लें कि आप दोनों तरफ हो रहा है, तो बाल से लेकर यहाँ तक इस तरीके से, और पूरे चेहरे के ऊपर, बल्कि जिसकी दाढ़ी है वो दाढ़ी को पीछे करके, और ये जितना हिस्सा है उन सब के ऊपर भी इसको जो है वो हाथ को वो फेर ले। और दाढ़ी के अंदर खिलल इस तरीके से, यानी नीचे से हाथ को लाके इस तरीके से ये बाहर को निकालेंगे, तो इस तरीके से दाढ़ी वगैरह में भी खिलल इनको करनी पड़ेगी। तो बाकी ये दिल में इत्मीनान हो जाए पूरा कि आपके पूरे चेहरे के ऊपर हाथ जो है वो फिर गया, यानी ज़मीन के ऊपर आपको हाथ रखना है, फिर उसको लौटाना है, और उसके बाद पूरे चेहरे के ऊपर हाथ को जो है वो फेर लेना है। और कोई जगह इसमें ऐसी बेएहतियात में ना रह जाए कि वो हाथ फेरने से रह जाए, खुसूसन ख़वातीन के ज़ेवर के, कि नाक के अंदर अगर कोई बड़ा फूल पहन रखा है तो उसके अंदर ध्यान रखें, उसमें यानी एहतियात ज़्यादा होनी चाहिए जब तक दिल इत्मीनान ना हो। इस तरीके से ये पहला उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर ज़मीन के ऊपर हाथ रख के इस तरीके से लौटाना का मतलब लौटना, जैसे मिट्टी में लौटने बोलते हैं, इस तरीके से करना है। और फिर उल्टे हाथ की पुश्त से, जैसे सीधे हाथ जहाँ तक धोना ज़रूरी है कोहनी तक, तो वो इस तरीके से इसके पीछे रखने के बाद इस तरीके से इसको नीचे तक लेके जाना है। और फिर ये जो हथेली का हिस्सा है इसको वापस लेकर आना है यहाँ तक, यानी सिर्फ ये जो कलाई होती है ना यहाँ तक लेकर आना है, क्योंकि ये जो अगला हिस्सा है आगे का, तो ये तो ज़मीन पे पहले ही मस हो चुका है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी तरीके से ये अंगूठा जो है, इस अंगूठे से ऊपर के अंगूठे हिस्से को टच करना है। और ये जो हाथ नीचे धोया था, यानी जो नीचे मिट्टी में टच करा था, तो इसको भी इस तरीके से कलाई पे लेके जाना है।
और इस तरीके से पूरे हाथ पे लेके जाना है और फिर इसको घुमा के, यानी ये चीज़ जो कलाई होती है इसको ऊपर करके और यहाँ इसको यहाँ लाके इसको भी छोड़ देना है और फिर ये कलाई से यानी अंगूठे से इस तरीके से उसको मुकम्मल कर देना है। इसी तरह उंगलियों का जो खिलल है वो भी करना है इसके अंदर, यानी उंगलियों के बीच में से दोनों में। तो इस तरीके से ये हाथ को और चेहरे को करने के बाद मलना है। बस दिल में इत्मीनान हो जाए कि आपने जो हाथ ज़मीन पर मारा है वो चेहरे पे पूरी जगह पे जो है वो फैल गया है या फिर पूरे हाथों में वो चीज़ फैल गई। तो अगर ये सूरत हो जाएगी तो इस तरीके से तयम्मुम जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब चाहे इस तरह ना करें आप, हाथ मल के या फिर धूल वगैरह आ गई और आपने इसी को हाथों को फेर लिया पूरे को, कोई जगह ना बाकी रही चेहरे पर मुंह पर, तो इस तरह ये तयम्मुम हो जाएगा। मतलब तयम्मुम में 3 चीज़ें, नियत कर ले पाकी की कि मैं नमाज को पढ़ने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम करता हूँ। तो इस तरीके से ये तयम्मुम में बस 3 चीज़ें, पहली नियत, फिर उसके बाद ज़मीन पे हाथ पैर का चेहरे पे फेर लेना और हाथों पे फेर लेना। इस तरीके से ये तयम्मुम जो है वो हो जाएगा। अब ये कि तयम्मुम किन चीज़ों से होगा, तो उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है ना, जो लोगों के अंदर गलत फहमी है, वो ये समझते हैं कि तयम्मुम में धूल का होना यानी हाथों में ज़र्रात का लगना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। असल क्या है कि ज़मीन की जीन्स से तयम्मुम होता है, यानी वो चीज़ जो ज़मीन की नस्ल से पाई जाए, जो चीज़ ज़मीन से हो तो उसका पार्ट्स हो, उससे तयम्मुम होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पत्थर है कि जो ज़मीन की जीन्स है, ज़मीन की नस्ल है, तो जाहिर है कि उससे तयम्मुम हो जाएगा, क्योंकि वो तो ख़ुद ज़मीन की जीन्स है, तो उस पर धूल का होना ज़रूरी नहीं। धूल का मसला वहाँ होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो ज़मीन की जीन्स से ना हो, ज़मीन की नस्ल से ना हो। मसलन ये कि लकड़ी, तो उसके ऊपर इतनी धूल होना ज़रूरी है कि जो अगर निशान उस पर हाथ यूँ करके मारे तो हाथों पर गर्द लगे या निशान धूल के हाथ उस पर छप जाए, धूल के ऊपर हाथ के निशान छप जाए, तो इतनी धूल होना ज़रूरी है। क्योंकि असल में जो रेता होता है, जो धूल होती है, वो भी ज़मीन की जिन्स होती है, तो इसलिए असल तयम्मुम उससे होता है, लकड़ी से नहीं होता। तो लोगों को उसमें ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद कोई ऐसा पत्थर हो या ऐसी चीज़ हो कि जिसके ऊपर धूल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब अगर साफ़ पत्थर है तो पत्थर तो ख़ुद असल है ज़मीन की, उस पर धूल की क्या ज़रूरत। हाँ, लकड़ी ज़मीन की असल नहीं है, ज़मीन की जिन्स नहीं है लकड़ी, तो इसलिए लकड़ी पे ज़मीन की धूल होना ज़रूरी है, क्योंकि धूल के जो ज़र्रे होते हैं असल में वो भी ज़मीन ही मानी जाएगी। तो इसीलिए दो धूल का तस्वुर होता है वो वहाँ पे होता है। अब किन चीज़ों से आप ये तयम्मुम कर सकते हैं, उनके बारे में भी कुछ मसाइल सुन लीजिए। तयम्मुम उस चीज़ से हो सकता है जो जीन्स से ज़मीन से हो, और जो चीज़ें ज़मीन की जीन्स से नहीं उससे तयम्मुम नहीं हो सकता। मतलब जो चीज़ ज़मीन की जीन्स से हो, जिसको आप कह सकते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा है या ज़मीन से निकली हुई है, चाहे पहाड़ में से निकली हो तो वो भी एक किस्म का पत्थर होता है, तो उन चीज़ों से तयम्मुम हो जाएगा। और जो ज़मीन की जीन्स से नहीं है उनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना भी ज़रूरी है, यानी आप जिस मिट्टी से या जिस ईंट से तयम्मुम कर रहे हैं या ज़मीन के जिस हिस्से से आप तयम्मुम कर रहे हैं उसका पाक होना ज़रूरी है। अगर आपके सामने उस पर नजासत गुजरी है तो ऐसी सूरत में सूखने के बाद भी उससे तयम्मुम नहीं होगा। हाँ, सूख कर नमाज़ पढ़ लेने का हुक्म है कि सूख कर ज़मीन पाक हो जाती है, लेकिन ये तयम्मुम के एतबार से नहीं है। लिहाजा आपको अगर ये यकीन हो कि इसमें ज़मीन पे जहाँ से आप तयम्मुम कर रहे हैं ये चीज़ नापाक थी, तो उस जगह तयम्मुम ज़मीन पे नहीं हो सकता। जो चीज़ आग से जलकर राख ना हो, ना पिघले और ना नरम पड़े, तो वो ज़मीन की जीन्स से है। यानी ऐसी चीज़ कि जिसको अगर आग में डाला जाए तो ना तो वो जले, ना तो वो राख हो, और ना ही वो नरम पड़े, ना ही वो पिघले। तो ऐसी चीज़ के जो ना तो जल के राख हो, ना नरम हो, और ना ही वो पिघले, तो वो चीज़ ज़मीन की जिन्स से मानी जाती है कि वो ज़मीन की नस्ल से है, तो उससे फिर तयम्मुम किया जा सकता है। ये उसका कायदा बयान हो। अब इसकी मिसाल के जैसे क्या क्या चीज़ हो सकती हैं इसके अंदर जो ज़मीन की जिन्स से हो, जैसे कि रेता, चूना, सुरमा। यानी जो रेता होता है वो भी आप रेतों को जलाएंगे ना जलेगा, ना पिघलेगा, ना वो नरम पड़ेगा। तो रेता या रेते का बना हुआ कोई पत्थर है तो वो रेता है, चूना है या सुरमा है। सुरमे का ढेला, मतलब सुरमे का ढेला हो या फिर सुरमा हो कि वो भी असल ज़मीन ही की जीन्स से है। सुरमा भी एक पहाड़ से ही निकलता है, और पहाड़ भी जो एक पत्थर है, ना जलता, ना पिघलता, ना वो नरम पड़ता। तो इन चीज़ों से हो जाएगा। इसी तरीके से फ़िरोज़ा, अकीक वगैरह, यानी ये जो मोती होते हैं, पत्थर जो होते हैं अंगूठी पहनने का, अगर ये किसी के पास बड़े हैं, फ़िरोज़ा, अकीक वगैरह, तो इनसे भी जो है तयम्मुम
किया जा सकता है, चाहे इन पे धूल हो या ना हो। मतलब ये कि ज़मीन की जिन्स से पाई जो चीज़ जाएगी उससे तयम्मुम किया जाएगा। मतलब ये कि उसको हाथ फेर कर चेहरे पर, उसी को हाथ फेर कर हाथों पर करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और किन सूरतों में उसका बयान पहले गुजर चुका है पिछले पार्ट्स में। जो चीज़ें आग से जलकर राख हो जाती हैं, जैसे कि लकड़ी, घास वगैरह, या फिर नरम पड़ जाती हैं कि जैसे सोना, चांदी, पीतल वगैरह, तो ऐसी जीन्स से तयम्मुम जायज़ नहीं। यानी वही कि जो ज़मीन की जीन्स से नहीं होती तो उनकी पहचान क्या है कि आग में अगर डालेंगे तो जल के या राख हो जाएगी या नरम पड़ जाएगी, या फिर वो पूरी तरीके से जल जाएगी। जैसे राख है, लकड़ी है, तो ये सब चीज़ें क्या है, या घास वगैरह के आग से जल जाएंगी, तो इनसे तयम्मुम नहीं हो सकता कि आप इनको छूकर चेहरे पर नहीं फेर सकते। इसी तरीके से सोना, चांदी है, या और धातें हैं, पीतल, लोहा है, कि ये आग में डालने से पिघल जाएंगे, तो फिर इनको छूकर भी टच करके चेहरे और हाथ पे फेर के तयम्मुम नहीं होगा। इसी तरीके से शीशा वगैरह है तो वो भी जो है पिघल सकता है, तो इसीलिए इससे भी तयम्मुम नहीं होगा। हाँ, ये जो सोना चांदी अगर ये खादान में से इस हिसाब से मिले कि अभी ये फैक्ट्री में जाके इनको तराशा नहीं गया और खादान से एक टुकड़े के तौर पे मिले जिसके ऊपर बहुत सारी गर्द गुबार रहती है, उस वक्त ये पत्थर की शक्ल में होते हैं। जब ये सोना चांदी यानी सोना वगैरह मिलते हैं खादान से, तो इनको तराशने से पहले जब ये असल पत्थर की शक्ल में होते हैं, तो उससे अगर तयम्मुम कर लिया जाएगा तो उस पर तो इतनी गुबार होता है कि तयम्मुम हो जाएगा। और पका लेने के बाद जब वो जेवर बन जाए तो इससे तयम्मुम सोने से नहीं होगा। इसी तरह अगर शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है और ये इतनी धूल है कि अगर उसके ऊपर हाथ मारेंगे तो उसके निशान पड़ जाएंगे और गर्द उसके हाथों पे महसूस आपको हो सकती है, तो फिर उससे भी तयम्मुम हो जाएगा शीशे से। और ये असल तयम्मुम शीशे से ना होगा बल्कि उस धूल और ज़र्रात से होगा। और धूल और ज़र्रे और रेता ये सब ज़मीन से ही है, ज़मीन की जिन्स है। ये कोई प्लास्टिक नहीं होती धूल, ना ही कोई ये तांबा पीतल होता। तो धूल जो होते हैं वो ज़मीन की जिन्स होती है और ज़मीन की जिन्स से तयम्मुम जायज़ है। पत्थर में असल लाले पुरनवार बनाया